देखो जी, जो जेएमसी का मामला है पिछले कुछ दिनों से बड़ा ये लोगों में बड़ी इसमें परेशानी हुई है, खासकर हंदवारा तहसील के लोगों को। और जब मैं हंदवारा तहसील कहता हूँ कि ये मैं ओल्ड अर्सवाइल हंदवारा तहसील कहता हूँ, क्योंकि आजकल हंदवारा तहसील से करीबन आसपास 6, 7, 8 तहसीलें नई बन चुके हैं। मैं इसमें लंगेट एरिया भी जोड़ता हूँ और हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी का सारा एरिया जोड़ता हूँ। बात यह है कि जो हंदवारा मेडिकल कॉलेज है ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा को अपग्रेड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा जो है 1981 में हंदवारा में एक बोर्ड कम कैबिनेट मीटिंग हो गई, जिसकी सदारत बाबा कौम जनाब हज़रत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कर रहे थे। और बाबा कौम ने जब कैबिनेट मीटिंग डाक बंगले हंदवारा में हुई, वहाँ कुछ मसले हमने उठाए और उन पर कुछ फैसला हुआ। एक फैसला ये भी उसमें हुआ 1981 की उस बोर्ड मीटिंग में कि हंदवारा को जो हॉस्पिटल है, प्रेजेंट हॉस्पिटल, इसको अपग्रेड किया जाए। ये मैं ज़बानी नहीं कहता हूँ, मेरे पास 1981 की वो कैबिनेट डिसीजन मौजूद है जो 1981 में कैबिनेट ने ली थी। में ये लिखा है डिसीजन नंबर 19, इसमें लिखा है while the hospital at Kupwara will be upgraded to accommodate additional beds, the hospital at Handwara will be raised to the level of a district hospital। ये फैसला हुआ है। और भी कुछ फैसले हुए थे। इसमें यह भी था कि इंजीनियरिंग विंग्स के बारे में क्या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग ऑफिस हंदवारा में रहेगा, और जो भी इंजीनियरिंग ऑफिस बनेंगे इस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करने के बाद अगर चॉइस होगी बिटवीन हंदवारा एंड कुपवारा, इट विल बी लोकेटेड एट हंदवारा। ये भी एक डिसीजन हुई है। और भी बहुत सारी इसमें ये डिसीजन है। और ये डिसीजन उस कैबिनेट में ली थी जिस कैबिनेट में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, ख्वाजा गुलाम मोहम्मद शाह साहब थे, गुलाम नबी कोचक साहब से, अताउल्लाह सोहरावर्दी से, शेख गुलाम मोहम्मद बद्रवाही साहब थे, मसफरीदी साहब से जो डोडा साइड से है, और ख्वाजा मोहिद्दीन शाह साहब से, और भी बहुत सारे लोग उसमें थे। और ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, और डोगरा शाही को इन्हीं की कुर्बानी से यहाँ से कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को छुटकारा मिला। ये उस कैबिनेट ने फैसला लिया है। आज हमें ये कहा गया है कि नहीं जी, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये मेडिकल कॉलेज जो है इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 159 के करीब नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्रिएट किए थ्रू आउट द कंट्री, और लास्ट में 2 मेडिकल कॉलेज क्रिएट किए गए, एक उधमपुर में, एक कुपवारा में। इस डिस्ट्रिक्ट मतलब ये मेडिकल कॉलेज, और कुपवारा में जो डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल कॉलेज आया उसमें लिखा गया है कि इट विल बी हंदवारा का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसको अपग्रेड किया जाएगा। उस ऑर्डर में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड के तहत मोदी जी ने ये की हुकूमत में ये ऑर्डर निकला, और यहाँ पर उसी हुक्म के तहत काम शुरू हो गया। मुल्क के होम मिनिस्टर ने उसमें संगी बुनियाद डाली 2021 में, और काम शदमत से जारी हुआ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपनी जगह काम करता रहा, वो 50 साल से यहाँ पर काम करता है, और मेडिकल कॉलेज की कंस्ट्रक्शन हो गई, और यहाँ पर प्रिंसिपल साहब ने और जो दूसरे उसके फैकल्टीज मेंबर्स हैं उन्होंने अपना काम शुरू किया। अब मुझे कहने का मतलब ये है कि 3 साल से काम चल रहा है, काफी पैसा खर्च हो गया है। मेडिकल कॉलेज जो चोगल में बन रहा था उस पर करीब 35 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो गया है, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक 200 बेडेड का हॉस्पिटल ऑलरेडी बन गया है जिसमें 97 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 200 बेड का बन रहा है इस वक्त, जिसको दूसरे स्लैब भी पड़ गया, और उसमें भी कंट्रैक्टर ने 16 करोड़ रुपए इस वक्त तक ले लिए।
और फिर इसके साथ जो पुराना हॉस्पिटल हंदवारा का है वो 50 बेडेड, और चोगल का जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वो भी 50 बेडेड है। कुल मिला के ये 500 बेडेड अस्पताल है। ऑलरेडी 300 इन प्लेस है जो यहाँ पर काम हो रहा है, और 200 बेडेड का जो है उसमें दो स्लैब लगे हैं अभी, और 3 स्लैब उसमें लगाने हैं। ये काम चल रहा है, किसी जगह कोई मतलब इसमें कमी नहीं हुई काम करने में। और इतना ही नहीं, जो मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज किया गया इस हॉस्पिटल के लिए, उसके लिए 70 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे थे, और उसमें भी मेजर अमाउंट जो है वो ऑलरेडी खर्च हो गया है। सामान आ गया है, सीटी स्कैन आ गए हैं, बाकी चीज़ें आ गए हैं, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें तो अभी लग ही रहे हैं वहाँ पर। ये इस अस्पताल की एक सिचुएशन थी। बदकिस्मती से लास्ट ईयर एक फ्लड आया चोगल के एरिया में, और उस फ्लड के बाद करीबन 3-4 महीने कोई काम नहीं हुआ। समहाउ मुझे किसी ने बताया कि इस हॉस्पिटल में काम बंद हुआ है। मैंने जब मिनिस्ट्री से बात की, हेल्थ मिनिस्ट्री से बात की, मैंने कहा ये काम क्यों बंद हुआ? उन्होंने कहा कि ये काम इधर बंद हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसको आप दूसरी जगह शिफ्ट करो। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह नहीं कहा कि इसको हंदवारा से बाहर ले लो। एक दिन सकीना जी यहाँ पर आ गई, उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया, कहा कि मैं हंदवारा जाऊँ, आप भी आए, तो मैं उनके साथ अकैम्पनी, मुझे नहीं, मैं खुद नहीं आया, और उसने उस एरिया का दौरा भी किया और देखा उस हालत पोजीशन क्या है। जब ये बात चल रही थी उधर से इसको हटाएंगे इधर मतलब गुंड चोगल से, तो मैंने काफ़ी कोशिश की इसको वहाँ ही रहना दिया जाना चाहिए, क्योंकि उधर ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है। ऑलरेडी तमाम डिपार्टमेंट्स ने ये लिखा है कि यहाँ पर काम नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, गवर्नमेंट हमारी जो सरकार थी, साइड बाय साइड उन्होंने एक गवर्नमेंट आर्डर निकाला, जीएडी से वो आर्डर निकला, और वो जो जीएडी का जो आर्डर था वो आर्डर नंबर 2090 आर्डर निकला 2024 में। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो सारे गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, उधर से आर्डर निकला, और उस आर्डर में ये था कि अल्टरनेटिव, उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जेडी ने, हेडेड बाय डिविजनल कमिश्नर बिदोरी साहब, हमारी जो उस वक्त की डीसी थी आयशा सोदन जी, वो थी उसमें, और तमाम चीफ इंजीनियर्स, आरएंडबी, पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, हॉर्टिकल्चर का डायरेक्टर, एग्रीकल्चर का डायरेक्टर, सुकास के साइंटिस्ट लाए थे। तो उन्होंने ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गवर्नमेंट ने उसमें, और कमेटी यहाँ पर आई, उन्होंने मौका किया चोगल में, कुलनगाह में। तो उन्होंने कहा कि ये 2 साइट्स हैं, और ऑलरेडी जो ये साइट हंदवारा में है ये फिजिबल साइट है। 800 कनाल जमीन वो है, ये रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड। 800 कनाल जमीन में 516 कनाल जमीन, 477 कनाल जमीन जो है बिल्कुल खाली है, बिल्कुल हॉस्पिटल के ऊपर, इस हॉस्पिटल के ऊपर सिर्फ 1200 मीटर पर 440 कनाल। बाकी जो 800 कनाल में से बाकी जमीन, उस पर लोगों ने कब्जा, किसी ने बाग बनाया है, कब्रिस्तान भी उधर ही है, दरसगाह भी उधर है, ये है। मैंने कहा उनको ये भी है। तो तीनों जगह का मुआयना किया, और इस कमेटी ने, हेडेड बाय डिविजनल कमिश्नर, उन्होंने कहा ये 3 साइट्स फिजिबल है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 एक्सटेंशन दी है इसमें, और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीसरी एक्सटेंशन दी, और वो तीसरी एक्सटेंशन 2026 मार्च में खत्म हो रही है, और इस वक्त अगस्त का महीना चल रहा है। मान लो कि अगर किसी और जगह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 ही महीने हैं काम करने के लिए, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि 325 करोड़ रुपए आप हॉस्पिटल भी बनाए और मेडिकल कॉलेज भी बनाए, इतनी मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाए वहां पर? नामुमकिन है 3 महीने में। मुझे कोई गिला नहीं है नुतनुसा से, चोगल में क्या नाम, कंडी एरिया से, वो हमारे एरिया है, उन्होंने मुझे वोट दिए हैं, हर वक्त वोट दिए हैं, मैं अक्सर काफी लीड उसी एरिया से लेता था। लेकिन मुझे बताए आप, खुदारा बताए मुझे आप, ये कॉलेज यहां से शिफ्ट करके उधर उनको क्या मिलेगा? इस कॉलेज में ऐसे आजकल नीट के जरिए एग्जाम होते हैं,
250 बच्चे हर साल इस हॉस्पिटल में आएंगे, और वो यहाँ के नहीं होंगे जम्मू कश्मीर के, उनके पूरे मुल्क से वो लोग आएंगे वो बच्चे, उसमें लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, उनको वहाँ पर ये तालीम हासिल करनी है। इसमें ये कोई टेक्निकल इदारा है जहाँ पर हम लोगों को लगाएंगे, आसपास के लोगों को। इसमें डॉक्टर्स जो क्वालिफाई करेंगे उनको इसमें ट्रेनिंग करनी है, और वो ट्रेनिंग भी 1 साल, फर्स्ट ईयर उनको ट्रेनिंग होती है, पढ़ना होता है, और सेकंड ईयर से 5th ईयर तक उनको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है और उधर प्रैक्टिकल्स करने हैं मरीजों के साथ। अब कुछ लोग कहते हैं कि अब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है इसको भी हम यहाँ से उठाएंगे, और शेख साहब का वो फैसला जो उन्होंने 1981 में लिया है इसको भी रद्द करेंगे। क्या उन्होंने यहाँ के लोगों को इतना बेगैरत समझा है कि वो जो चाहे वो करें? मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ, सकीना जी से, उसके फादर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से शहीद हो गए, उसने आन नहीं मानी, और वो खुद भी एक फाइटर है। सकीना जी ने इस इलेक्शन में 38,000 वोट्स ले लिए, और अपने मध्य मुकाबले से 17,000 वोट उसकी लीड हो गई, और उतना ही नहीं, उसे 53% वोट ले लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप अमानतदार हैं लोगों के, आपको फैसला जो करना है सही तौर फैसला करना है। आप यहां पर आए, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुलनगाम चोगल के लोगों, हंदवाड़ा के लोगों को कहा आप अपनी अपनी जगह रहे और हम ये देखेंगे ये एरिया, लेकिन उसको गाड़ी में ले लिया, ऐसे ले लिया कि जैसे वो हॉस्टेज थी, और फिर उन्होंने कहा उधर क्या ये साइट सबसे बेहतर है। आपने कहा पहली साइटें देखी थी, आप ये साइट आपको बड़ी बेहतर लग गई। मैं रिकमेंड करता हूं नूतन और शोबुल के लिए आप उधर टेक्निकल कोई अदारा, टेक्निकल इंस्टीट्यूट दे दीजिए जहां गरीब बच्चे पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। पॉलिटेक्निक दे दीजिए वहां पर, नर्सिंग का कुछ दे दीजिए वहां पर, एग्रीकल्चर का कुछ दे दीजिए जहां पर गरीब लोग जाएंगे। ये अदारा उधर लेने से आपको क्या मिलेगा? और आप कहते हैं कि ये यहां से उठाएंगे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये क्या, ये यहाँ के लोग मुर्दे हैं जो यहाँ होने दे देंगे? ऐसी बात नहीं है। किसी को अगर गलत फहमी है तो वो गलत फहमी निकालनी चाहिए। मुझे पहले पता नहीं है ये कुपवारा लोगों को हो क्या गया, डिस्ट्रिक्ट एक है। हमने कभी ये नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस को आप बीच में लाए, हमने कभी नहीं कहा। हमने ये कभी नहीं कहा सेशंस कोर्ट उधर है तो उसको बीच में लाए। जो फैसला हुआ वो फैसला हुआ। हालांकि हंदवारा सबसे पुराना तहसील है रियासती जम्मू कश्मीर का। महाराजा के टाइम 1919 में हंदवारा का तहसील बन गया है, और इस तहसील से 4 डिस्ट्रिक्ट निकले। इस तहसील से बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट भी निकला, इस तहसील से कुपवारा तहसील भी निकला, इस तहसील से वादिया नील जो मुजफ्फराबाद के साथ इलाका है वो भी निकला, जो पीओके में डिस्ट्रिक्ट है वो इसी हंदवारा तहसील से निकला। मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है इसी हंदवारा तहसील से निकला, जो 1919 में बना था, और जो सिंहपुरा पटन तक इसका एरिया था उधर से ये सारा पीओके तक। वन ऑफ द लार्जेस्ट तहसील आप जो महाराजा का रूल था उसमें था। और कितना आप इसको शक्ल बिगाड़ने की कोशिश करो, ये हम नहीं इजाजत दे देंगे। कुपवारा हमारा है, डिस्ट्रिक्ट उधर बढ़े, हमने खुशी की डिस्ट्रिक्ट आया, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। मुझे कहा गया है कि इन्होंने लिखे दिया है, लिखे दिया है या नहीं लिखे मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कोई एक एमएलए या 5 एमएलए या 6 एमएलए उस कैबिनेट का फैसला तो चेंज नहीं करवा सकते हैं जो शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला की कैबिनेट ने फैसला लिया है। वो नहीं ये कर सकते हैं, और ना हम इसकी इजाजत दे देंगे। हसरत है, हमारे एक एमएलए लंगेट के थे, वो जब ये फैसला उधर करे तो हंसते हंसते उधर से निकल आता, और फिर कबाब और गोसाबा खाने के लिए डारमूले में भी चले गए। ये करने के बाद चलो दूसरा एमएलए फिर भी नहीं आया था, उसने अपनी आन को फिर भी जिंदा रखा। उसने दस्तखत किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, वो बता सकता, क्लियर कर सकता है। लेकिन बाकी एमएलए क्या करते हैं? तुम्हें यही फितना यहाँ से उठाना है। ये मुश्किल से ये रियासत मिलिटेंसी से छुटकारा पा गई है।
अब क्या आप लोगों को लड़ाना चाहते हैं, खून बहाना चाहते हैं? किसी को सुकून ही नहीं है यहाँ पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी नाराज, अंदर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले भी नाराज, ये क्या हो गया? पीडीपी वाले भी नाराज, अपनी पार्टी वाले भी नाराज। एआईपी, हमारे ये एआईपी के जो प्रेसिडेंट एमएलए, उसने अपने भाई का नाम भी शर्मादा किया। अगर उसका भाई यहाँ पर होता वो नहीं होने देता था। ये 70 करोड़ की मशीनरी ऑलरेडी, उसमें से बेशतर 30-40 करोड़ की मशीनरी यहाँ पर आ गई है। और 500 बेड्स अस्पताल में 300 ऑलरेडी कंप्लीट हैं और 200 बेड्स का बन रहा है, जिसमें स्लैब, और जो मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को परसों दिखाया भी, और वो जमीन भी दिखाई यहाँ पर जो ऊपर है 800 कनाल जमीन। लेकिन पता नहीं फिर ये कहां से कहां पहुंच गया। मैंने पहले भी कहा, फिर से कहा, हम किसी के मुखालिफ नहीं है, हम नुतनुसा वालों के मुखालिफ, कंडी के मुखालिफ नहीं है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलेगा इस मेडिकल कॉलेज के वहां रहने से जो है। क्योंकि आपने सुना होगा, मैंने भी वो वीडियो देखा, जब कोई साहब कह रहे थे कि इधर बनेगा मेडिकल कॉलेज और इधर बनेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये मैंने खुद सुना, इन कानों से सुना, ये उनका इरादा है। लिहाजा इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई ये गलत फहमी में ना रहे। और ये सिर्फ वोट बैंक के लिए है, सिर्फ वोट बैंक के लिए, हुकूमत की बात नहीं है। कई कुछ लोगों की कारस्तानी है, कुछ लोगों की कार। और मैं यहाँ से जाके मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलूंगा और उससे ये बातें क्लियर करूंगा। और उसके बाद पार्टी के जो हमारे प्रेसिडेंट है जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में उसको बताऊंगा। और उसको पता है, उसको हर चीज का पता है, कहाँ क्या है। फारूक साहब ने कुछ कम नहीं दिया। शी इज अ फाइटर, उसको इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ पर हम इंसाफ की बात करेंगे और हम उनसे ये कहेंगे, आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी यही जो गोंडचोगल है, इसमें काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर से देख लीजिए। अल्टरनेटिव अगर कुछ इस फ्लड का जो आप कहते हैं कि कुछ कर सकते हैं इस मॉडर्न टाइम, कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। अगर नहीं तो फिर जो कमेटी ने हेडेड बाय डिविजनल कमिश्नर जो उन्होंने एरिया चुने थे, उसमें चोगल का था, नर्सरी वाला, उसमें कुलनगांव का था, इसमें ये हंदवारा का था, किसी भी जगह आप लगाए। मैं ये